नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका कृतिका प्रथम का दूसरा अध्याय है मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। तो इस अध्याय में लेखिका ने तत्कालीन समय में औरतों की स्थिति का चित्रण किया है। अध्याय शुरू करते हैं कि मेरी एक नानी थी। जाहिर है, स्पष्ट है कि पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने उनके बारे में केवल सुना था, मैंने देखा नहीं था। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी कि नानी ये प्रचलित था, पहले से ही चला आ रहा था कि दादी नानी कहानियाँ सुनाया करती थी। तो मेरे भाग्य में ये नहीं था, मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं नानी से कहानी सुन सकूं, इसलिए हम तीनों बहनें खुद ही कहानियाँ कहते थे। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानियाँ ज़रूर सुनी थी। कि नानी से हमने कहानियाँ नहीं सुनी थी, लेकिन अन्य लोगों के मुँह से नानी की कहानियाँ अर्थात नानी के बारे में ज़रूर सुना था, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। असली मर्म अर्थात रहस्य समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ और पर्दानशी औरतें थी। पर्दानशी से तात्पर्य है कि पर्दा करने वाली, पर्दे को मानने वाली, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री वकालत पढ़ने के लिए विलायत चले गए थे, विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और उन्हें विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी यापन करने लगे, तो नानी ने अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ने दिया विलायती संस्कृति का। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार अपने पति पर किया कि उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। अपनी इच्छाओं के बारे में उनके समक्ष कभी नहीं कहा। जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी अर्थात मेरी माँ, लेखिका की माँ, की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी, अर्थात अधिक बोलने लग गई थी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे पर लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं, कि वो पर्दे की शर्म लिहाज छोड़कर और उनके जो मित्र हैं, अपने पति के मित्र और स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल जी से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए, कि सब आश्चर्यचकित रह गए कि जो पर्दानशी औरत थी, अर्थात जो पर्दे को मानने वाली थी, पराई मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की, अर्थात सीधे में उनसे बात नहीं की, और आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। कि इसीलिए आश्चर्यचकित थे कि जिसने पर्दा प्रथा को पूरी तरह अपनाया था, अर्थात सभी से वो पर्दे में रहती थी, यहाँ तक कि वो सीधे मुख से अपने पति से भी बात नहीं करती थी, पर्दे से ही करती थी, और आखिरी वक्त में वह एक अजनबी से मिलना चाहती है, आखिर उससे क्या कहना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी, अर्थात मौके की यह जो अवसर की स्थिति थी और समय का अभाव था, उसको ध्यान में रखते हुए और प्यारेलाल जी को बुलवा लिया। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन तुरंत ही जाकर दोस्त को लेवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश किया गया, अर्थात उसके समक्ष पेश किया गया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, और भी आश्चर्यचकित करने वाला था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगी, कि मेरी लड़की के लिए शादी आप तय करेंगे, लड़का आप देखेंगे। मेरे पति तो साहब हैं, अर्थात ये अंग्रेज़ों की तरह ही व्यवहार करते हैं, विलायत से पढ़कर आए हैं, लंदन से पढ़कर आए हैं,
तो ये साहब अर्थात अंग्रेज़ों की तरह ही रहते हैं, उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं। और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो। फरमाबदार से तात्पर्य है कि उनके आदेशानुसार हो, उनकी आज्ञा से। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा, कि जैसे आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो आपकी तरह ही कोई स्वतंत्रता सेनानी देखकर और इसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी, कि अपने जीवन में शायद उनके जो विचार हैं, ख्याल हैं, वो स्वतंत्र रहे होंगे। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, कोई विघ्न नहीं डाला, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही, लेकिन अपने जीवन को अपने अनुसार ही जिया। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। आगे बताया है, खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया, चूँकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और जब आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया तो उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। पुश्तैनी अर्थात पारंपरिक जो अपनी पीढ़ियों का एक भी धेला अर्थात रुपए की सबसे छोटी इकाई है ये। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और उच्च ख्याल रखने पर मजबूर हुई। तो लेखिका की माँ जो है वो, उसकी माँ अर्थात नानी, और गांधी जी के अनुसार जो उनके सिद्धांत थे, सादा जीवन उच्च विचार रखने पर मजबूर हो गई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर खा जाती थी। जैसे ही वो खादी की साड़ी पहनती थी तो उनसे संभलती नहीं थी, उनकी कमर में चनक लग जाती थी। रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े, अर्थात दिन में जिससे उसे शर्मिंदा न होना पड़े, कि वो चूंकि खादी की साड़ी भारी होने के कारण आसानी से संभल नहीं पाती थी, इसलिए वो रात्रि को ही इसे पहनने का अभ्यास करती थी ताकि दिन में लोगों के सामने शर्मिंदा न हो सके। वे कुछ ऐसी नाजुक थी, कोमल थी, कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। कहने से तात्पर्य है कि काम चला हुआ है, कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यह है, शुक्र यह है कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। अर्थात ये कह सकते हैं कि जैसी थी वो वैसी ही रही, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं की गई, प्रयत्न नहीं किया गया। क्यों नहीं की? उनकी दो वजह थी। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह, कि हिंदुस्तान के सभी निवासियों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे, कि अंग्रेज़ों से इम्प्रेस थे, प्रभावित थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, कि वो भी, उनके जो नाना थे जो कि वकालत पढ़कर आए थे, वो भी पूरी तरह अंग्रेज ही माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे अर्थात चेहरे से, रंग ढंग से, पढ़ाई लिखाई से, सब में वो अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। कि आश्चर्य की बात तो ये है कि जो अंग्रेज़ों से
अपने देश को मुक्त कराना चाहते थे, स्वतंत्र कराना चाहते थे, वे ही अंग्रेज़ों के बड़े प्रशंसक थे। चाहे गांधी की बात करें या नेहरू की बात करें या मेरे पिताजी के घर वालों की बात करें, भले भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे। शोहरत प्रतिष्ठा होती है। दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था कि लड़का चाहे जेब खाली, अर्थात कहने से तात्पर्य है कि धनहीन होकर भी चाहे शोहरत हासिल करता रहे स्वतंत्रता के लिए, लेकिन दबदबा उनके साहबी अर्थात अंग्रेज ससुर का ही था। कहने से तात्पर्य है कि उनके अंग्रेज ससुर की ही चलती थी, उन्हीं की प्रतिष्ठा कायम थी। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। सिरफिरे अर्थात जो विचारों से स्वतंत्र था, पूरी तरह किसी की नहीं सुनता था, उसको अपनी कोमल सी जान लड़की सौंप दी, शादी कर दी। उसके रोमांचक का क्या कोई परिका था होती, कि उसके रोमांच की क्या कोई अन्य कहानी होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, कि उनके सनक की जो आखिरी ख्वाहिश थी, आखिरी इच्छा थी, कि वो आखिरी इच्छा यही थी कि मेरी पुत्री की जो शादी हो वो किसी स्वतंत्रता सेनानी से हो। और नाना की रजामंदी अर्थात उनकी अनुमति, वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिल्स्म, जो कहानी के जादू को और अधिक गाढ़ा बना चुकी थी और अधिक आकर्षित कर चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी, अर्थात उनका अपना स्वयं का व्यक्तित्व था। उनमें खूबसूरती, नजाकत, कोमलता और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई मालूम नहीं पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था, अर्थात ज़्यादा भारी काम नहीं करवाते थे। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी, कि उनसे कोई भारी काम नहीं करवाया जाता था, लेकिन कोई भी कार्य होता था तो उनसे राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। अर्थात वो जो भी कुछ कहती थी उसको पूरे परंपरागत तरीके से माना जाता था, स्वीकार किया जाता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं, कि हम हाथी से हल नहीं जुतवाते, हमारे पास बैल हैं। अर्थात जो जिस कार्य के योग्य है उससे वही कार्य करवाते हैं। बचपन में ही मुझे इस पंक्ति का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा कि हम बच्चों की ममतालु परिवेश के मामले में, अर्थात ममत्व परिवेश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, तत्पर तैयार रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी, और दादी जेठानियाँ तो थी ही, और जो वहाँ उस परिवार के मर्द पिताजी भी तैयार रहते थे। पर ठोस काम न करने का मतलब यह नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, कि वो भारी काम नहीं करती थी। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उनको आज़ादी का जुनून नहीं था। आज़ादी का जुनून उनको भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से ही चाहिए, तो उसके लिए भी उन्हें स्वतंत्र रहना पड़ेगा। जिस तिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से, अर्थात किसी अन्य से पूछकर नहीं, स्वयं के तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। जैसा कि भारतीय माँ में लाड़ किया करती थी, तो न तो उन्होंने कभी लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया, और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी, जैसा कि भारतीय माँ अपनी बेटी को सिखाती रहती है बचपन से ही। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, अर्थात उनके घर बार संभालने में उनकी रुचि नहीं थी। उनका ज़्यादा वक्त किताब पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे ही किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्यों ने
न नाम धरते, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा करते थे, कि जैसा कि अन्य औरतें हैं उसी तरह की उपेक्षा नहीं करते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ, बहू किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं कर रही थी, कि किसी भी प्रकार का धर्म नहीं निभा रही थी, न तो पूर्णतः पत्नी का, न पूर्णतः माँ का, और न ही पूर्णतः बहू का कर्तव्य पालन किसी भी प्रकार से नहीं कर रही थी। लेकिन फिर भी उसके प्रति इतनी श्रद्धा क्यों थी, ये आगे बताया है कि साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में ये दो कारण आए। क्या? कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, कि एक तो ये है कि उन्होंने कभी जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, और दूसरा ये कि वे एक गोपनीय बात को, कोई भी गुप्त बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती, दूसरे के सामने प्रकट नहीं करती थी। पहले के कारण, अर्थात पहले से तात्पर्य है कि कभी भी झूठ न बोलने के कारण उन्हें घर वालों का आदर सम्मान प्राप्त हुआ, और दूसरे के कारण कि वो अपनी गोपनीय बात को, कि किसी एक की गोपनीय बात को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करती थी, तो दूसरे के कारण बाहर वालों की उसे दोस्ती प्राप्ति हुई। दोस्त वे हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे, कि हमारे पिता ही माँ की पूरी भूमिका निभाते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी बहन के नाम पर ही क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी, कि अपना जीवन स्वयं जीने की और अपनापन बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए, कि हम 3 महीने और छोटा भाई लेखन कार्य करने लग गए। लीक से खिसके, अर्थात उनकी जो परंपरा थी, पुश्तैनी परंपरा से थोड़े हट गए। अपने पूर्वजों में माँ और नानी की ही रही होती तो गनीमत रहती, कि अपने पूर्वजों में माँ और नानी के अनुसार ही रहती तो शायद ठीक रहती। अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, कि परदादी थी जो भी परंपरा के अनुसार नहीं चलती थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि खुदा के फजल से, अर्थात खुदा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वो तीसरी दान कर देगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, कि जैन समाज में जिस प्रकार से त्याग की जो सनक होती है वो बरादरी के बाहर की हरकत नहीं मानी जाती है। इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा, असली जो जादू तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोह पुत्रवधू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत, गैर रवायती से तात्पर्य है कि ये गैर परंपरागत मन्नत थी, कि सभी लोग सामान्यतः एक लड़के की कामना इच्छा करते हैं, किंतु ये उस गैर परंपरागत तरीके से इसने लड़की की मांग की। तो यह गैर रवायती मन्नत मांगकर उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पेशीदा रखने के बजाय, कि भगवान और अपने के बीच गुप्त रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया गया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि उस समय जो है वो लड़कियों को कम महत्व दिया जाता था और लड़कों को अधिक दिया जाता था। हालांकि अब भी है, किंतु अब बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, किंतु उस समय उतना महत्व नहीं दिया जाता था। पहले जो संतान थी वो सभी
लड़के की कामना रखते थे कि पहली संतान लड़का हो, किंतु उनकी परदादी ने ईश्वर से भी यही प्रार्थना की थी और लोगों को भी कह दिया था कि मेरी पहली जो हमारे परिवार में जो पहली संतान हो वो लड़की ही हो। तो इसलिए लोगों के मुंह खुले खुले रह गए, लोग आश्चर्यचकित रह गए उनके फितूर की, कि उनकी यह जो जिद थी कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली, कि कोई वास्तविक वजह कारण नहीं मिला, उचित कारण। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, कि ये कहना भी उचित नहीं है कि हमारे परिवार में कन्या पैदा नहीं हुई थी। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, कि ऐसा नहीं था कि हमारे पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी इसलिए माँ जी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में लड़की मांग रही थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था, कि पहला बच्चा जरूर बेटा था, लेकिन पिताजी की और दादाजी की बहनें अभी तक मौजूद थी। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर अर्थात नियम अनुसार मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। उनकी जो कामना थी, इच्छा थी, वो बार बार ईश्वर के सामने प्रकट करती रही लड़की प्राप्त करने की। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, अर्थात इनका प्रेम रूपी धागा मिला हुआ है, आध्यात्मिकता का धागा मिला हुआ है, बेतार का तार। कि बेतार का तार, तो तार यहाँ प्रेम के उस धागे को, आध्यात्मिकता के उस धागे को कहा गया है, और बेतार जो किसी प्रकार का कोई तार नहीं था। कहने से तात्पर्य है कि उनकी आध्यात्मिकता और प्रेम उनसे ईश्वर से जुड़ी हुई थी। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बसता, कि जैसे ही वो ईश्वर के समक्ष कोई प्रार्थना रखती और ईश्वर उन्हें तथास्तु कह देते, वो कार्य संपन्न हो जाता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी, पहली ही बार में, पहली ही मर्तबा तैयार हो गई थी। गोद में खेलेगी तो पोती, कि हमारे जन्म होगा यहाँ बच्चे का तो लड़की के रूप में ही होगा। पर माँ जी की आरजू अर्थात इच्छा इस कदर रंग लाई कि उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू, कि इस प्रकार से लड़की की गैर वाजिब अर्थात बिना कोई कारण के ही उनकी ये मांग सुनकर भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में लग गई कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। कि भगवान ने उनकी इतनी सुनी कि वो इस प्रकार से अफरा तफरी में व्यस्त हो गए, अर्थात इस प्रकार से वो व्यस्त हो गए कि उन्होंने एक मांगने पर पूरी 5 कन्याएं दे दी लगातार। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे, कि भगवान की तो क्या बात कही जाए, उनके सामने तो जो प्रतिष्ठित चोर हैं वो भी अफरा तफरी में आ जाते थे, अर्थात अपना होश हवास खो देते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना है, कि जब से मैं समझने लगी थी तब से माँ जी का और चोर का, नानी जी का और उस माँ जी का और उस चोर का किस्सा कई बार मैंने सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी, और उसके दीदार की कहने से तात्पर्य है कि उसके दर्शन की खुशनसीबी सौभाग्य भी प्राप्त हो गया था। तो चोर की जो कहानी है वो अगले अंश में हम चर्चा करेंगे, चूँकि अध्याय थोड़ा बड़ा था तो इस अध्याय को 2 अंशों में हम अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में आप यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के लिए अध्ययन यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।